नमस्कार आप सभी किसान साथियों को राठौड़ जैविक कृषि फार्म की ओर से मैं आपका युवा साथी जैविक किसान राजू राम राठौड़ आप सभी को वीडियो की शुरुआत से पहले दीपावली की अग्रिम ढेरों बधाइयां देना चाहता हूं। आप जैविक खेती में सफल हो, आपको कोई जैविक खेती में बाधा ना आए, आपका उत्पादन अधिक हो, आप स्वस्थ हो, ये भगवान से महालक्ष्मी से प्रार्थना। आज इस वीडियो में एक विशेष उत्पाद की चर्चा करने जा रहे हैं आपके लिए। इसका उपयोग हम पहले से भी कर रहे हैं, पहले भी कई वीडियो आपकी सेवा में हाजिर किए, फिर से वो उत्पाद खत्म हो जाने के बाद फिर से नया उत्पाद बना रहे हैं। उसका जो परिणाम आया बहुत ही संतुष्टिपूर्वक। जो खेत में पोषक तत्व आज रसायनों के उपयोग से पानी में फ्लोराइड होने की वजह से वो सारे मिनरल्स ज़मीन में नहीं मिल पाते, अंधाधुंध रसायनों के उपयोग से जो ज़मीन के अंदर सूक्ष्म जीवाणु जो आवश्यक वो खत्म हो गए। उनमें से कुछ पोषक तत्व है, कुछ खनिज तत्व है। तो आज एक हम आपको ऐसा ही उत्पाद बना के बता रहे हैं। ये वेस्ट जो उत्पाद है वेस्ट डिकम्पोजर आधारित बनेगा और पिछले 7-8 साल से जब से वेस्ट डिकम्पोजर अस्तित्व में आया और किसानों के बीच आया, इससे पहले गिनती के किसान जैविक की खेती की ओर थे। वेस्ट डिकम्पोजर आ जाने से सारे समाधानों का एक ही हल, सारे किसानों का एक ही जवाब कि वेस्ट डिकम्पोजर आने से अब खेती करना, वो भी जैविक खेती करना आसान सा हो गया, क्योंकि इसमें खरीदने की निविदाएं कुछ ज़्यादा लगती नहीं। सारे उत्पाद आसपास से प्रकृति से घर से ही मौजूद हो जाते हैं, जिसका उपयोग कर खेती के खर्चे को सुलभ बनाया जा सकता है। तो इसी बीच आज आपके लिए हम लेके आए हैं समुद्री शंखों का घोल। कृष्णचंद्रा जी द्वारा आपको कई ऐसे मिनरलों के बारे में बताया, कई उनके YouTube पर ऐसे वीडियो हैं जिनमें उन्होंने पत्थरों का अर्क निकाल कर आपको दिखाया। इससे पहले वेस्ट डिकम्पोजर से जितने भी किसान भाई खेती कर रहे थे, पत्थर उनके पास भी थे, पर ऐसा कभी उनके संज्ञान में नहीं था कि वास्तव में पत्थरों से भी खेती होती है क्या। पहाड़ों से जो नदियां निकलती है, वहां से जो झरनों से रिस रिस के पानी जो निकलता है, उसमें कई तरह के ऐसे गुण होते हैं पत्थरों के, जो कि जमीन के लिए, फसल के लिए आवश्यक है। उनमें से वृक्षायुर्वेद के अनुसार खेती में मांस का उपयोग, हड्डियों का उपयोग, हड्डियों के पाउडर का उपयोग भी बताया गया। पर कुछ हम जैसे और आप जैसे शाकाहारी किसान हैं, जो देखना तो क्या हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं समझते, तो उनके लिए पत्थरों का घोल बढ़िया है। उनके लिए जो बॉर्नविल पाउडर खरीदना नहीं चाहते, तो उनके लिए ये जो आप देख रहे हैं समुद्र के शंख, पिछले दिनों हमारा हर साल की भांति साल में एक बार एक भ्रमण प्रोग्राम होता है, जिसमें 40-45 किसान भाई हम हर जगहों में धार्मिक दर्शनीय स्थल और वो स्थान देखते हैं जहां परंपरागत खेती से किसान भाई अपनी खेती करते हैं। वीडियो को थोड़ा लंबा बनाएंगे क्योंकि इसमें आज जानकारी आपको शंखों का उपयोग बताएंगे। कई वीडियो में चंद्रा सर ने आपको ये बताया कि आप पत्थरों का उपयोग करके उसका लीच आउट कीजिए, क्योंकि पत्थर, इससे पहले कोई ऐसा तरीका नहीं था कि पत्थरों का अर्क निकाले। पर वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, कुछ
ऐसा उन्होंने समन्वय बनाया कि वो बैक्टीरिया पत्थरों के ऊपर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको सॉल्युबल अवस्था में बनाता है। पत्थर जब तक बड़ा है, कठोर है, वो बाइंडेड फॉर्म में है, वो जमीन के लिए उपयोगी नहीं, पर उसके अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व, खनिज तत्वों को लिक्विड अवस्था में लाने का काम करता है वेस्ट डिकम्पोजर। तो कोई किसान भाई साथ में मांस का भी उपयोग करते हैं। कई किसान भाई हड्डियों का पाउडर और हड्डियां साबुत ही वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर डालकर उसको लीच आउट करके उसका अर्क, एंजाइम, मिनरल, मैन्योर सब देते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा है समुद्र मंथन शंख गोल, समुद्र के मंथन से बहुत ही अच्छा रतन जो निकला, तो हमने नाम इसका ही रख दिया समुद्र मंथन, क्योंकि ये जो शंख है समुद्र के शंख है। और आप देखें विचित्र विचित्र प्रकार के शंख, ये आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, अभी ये बाइंडेड अवस्था में है, बंधा हुआ है, इसकी चेन बंधी हुई है। जब इसको वेस्ट डिकम्पोजर की टंकी में डाल देंगे तो धीरे धीरे 21 दिन तक इसको रखेंगे। 21 दिन तक हम इसके नीचे टोंटी लगी हुई है, वहाँ से निकालेंगे, वापस इसी बैरल में डाल देंगे। 21 दिन के बाद ये घोल खेत में देने योग्य हो जाएगा। विज्ञान ये कहती है कि फसल को 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, पर किताबी ज्ञान से अच्छा अनुभव जो स्वयं खेती करते हैं उनको होता है। फसल को 16 तत्वों से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है। बड़े पेड़ तो कई और उससे 16 तत्वों से और कई गुना तत्व लेते हैं, देते हैं। तो आज हम इन शंखों को बिना पाउडर किए ही इस बैरल में 21 दिन के लिए छोड़ेंगे, और जब तक रखेंगे कि डाले गए शंख पूरे घुल के इसका लिक्विड मैन्योर ना बन जाए। इसका उपयोग हम हमारे ज़मीन में सिंचाई के साथ हर एक सिंचाई में, प्रति सिंचाई में करेंगे। आज हम 50 लीटर के बैरल में 15 किलो शंख जो आप देख रहे हैं ये डालेंगे। इससे पहले इसमें वेस्ट डिकम्पोजर भर दिया गया है, थोड़ा खाली रखा कि इसमें शंख डालें तो वो उफन न जाए, लिक्विड बाहर ना आ जाए। ये आप शंख देखें, ये इस प्रकार के शंख ये वेस्ट डिकम्पोजर में डालने के बाद धीरे 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 घुलकर इसमें बारीक बारीक छलनी जैसे छेद हो जाएंगे। फिर आगे इसके अंदर जो प्रतिक्रिया होगी कुछ दिनों बाद हम वो आपको दिखाएंगे। ये आप देखें कितने विचित्र प्रकार के शंख, ये अलग अलग जीवों के शंख, इसमें अलग अलग तत्व हैं। आप अगर हड्डियों का उपयोग, मांस का उपयोग न करना चाहें, पत्थरों के अर्क जो बनाते हैं, पत्थरों के अर्क में भी आप इसको डाल सकते हैं। हमारी तरह अगर आपके पास टंकियों की, छोटी बाल्टियों की व्यवस्था अलग से है तो आप सारे उत्पादों को अलग अलग बनाएं और उसका उपयोग किसी भी फसल में किसी भी प्रकार की अवस्था में अगर करें तो आपको लाभ होगा। इस वीडियो को देखकर अगर आपको ऐसा लगा कि ये शंख आप खरीद कर ला सकते हैं, या आपका समंदर के किनारे कभी भ्रमण का मानस बने, तो वहाँ से आप ये 20 रुपये किलो तक, किलो के हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से मिल जाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग रेट हो सकती है, पर हमें ये बिल्कुल ही सस्ते ही पड़े। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये शंख, और इसमें भी देखिए ये अलग अलग प्रकार के शंख, ये देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये ऐसा शंख भगवान के हाथ में होता है। ये अलग अलग प्रजाति के शंख, इनके अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म खनिज तत्व हो या पोषक तत्व हो या ऐसे आवश्यक तत्व जो फसल के लिए चाहिए, जो आजकल पानी में कम है, अंधाधुंध रसायनों के उपयोग से ज़मीन के अंदर जो स्वयं
बैक्टीरिया जिन तत्वों को पैदा करते हैं वो खत्म है, तो धीरे धीरे वेस्ट डिकम्पोजर आपकी भूमि को एकदम ऐसी स्थिति में लाकर वापस खड़ा करेगा कि आपको बिना रसायन डाले ही केवल वेस्ट डिकम्पोजर आधारित खेती करने में आपको सफलता देगी। इस टंकी के अंदर हम ये संक अब डाल रहे हैं, पूरे संक इसके अंदर डाल देंगे। इसको 21 दिन तक रखेंगे। नीचे टोंटी लगी हुई है, उस टोंटी से इसके अंदर से लिक्विड निकालेंगे, बाल्टी में वापस इसी में डालेंगे। उसके बाद प्रति एकड़ हम इसमें 10 लीटर देंगे। जो 10 लीटर 21 दिन के बाद लीच आउट लिक्विड निकलेगा फिर इसमें ताज़ा वेस्ट डिकम्पोजर डाल देंगे। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक कि ये डाले गए शंख पूरे घुल न जाएंगे। धन्यवाद।